प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो भी हमारे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं फॉर मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो हमारे मशीन हिस्ट्री कार्ड होता है, जिसके अंदर आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मशीन हिस्ट्री कार्ड जब भी हम किसी मशीन की क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्री के अंदर प्ले होता है मशीन हिस्ट्री कार्ड का। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी भी मशीन की मेंटेनेंस करनी है तो उसकी जो भी हिस्ट्री है, यानी कि पहले मशीन के अंदर जो फेलियर आया था, हमने कब मेंटेनेंस की थी, किस मेथड के द्वारा की थी और किसके द्वारा की गई थी, तो वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ पे होता है, एक मशीन हिस्ट्री कार्ड पे। तो इसलिए मशीन हिस्ट्री कार्ड एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट एक डाटा है जो हमें पता होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, फर्दर अगर हमने मेंटेनेंस करनी है। नेक्स्ट हमने बात की थी पर्पस या एडवांटेज ऑफ हिस्ट्री कार्ड। जो हमारा मशीन हिस्ट्री कार्ड है उसकी क्या क्या एडवांटेज होती है, आज हम बात करेंगे। और लास्ट में बात कर रहे थे मेंटेनेबिलिटी के बारे में। तो मेंटेनेबिलिटी के अंदर आपको बताया था कि मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, कि ये एक प्रोबेबिलिटी है किसकी, यूनिट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड की, कि ये क्या है, एक यूनिट है या फिर सिस्टम है, विल बी रीस्टोर, जो क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है टू स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी भी सिस्टम को, किसी यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं विद इन ए स्पेसिफाइड कंडीशन। जो हमारी कंडीशंस है वो क्या, एक स्पेसिफाइड कंडीशंस है। उन कंडीशंस के अंदर हम किसी भी सिस्टम को या यूनिट को रीस्टोर कर रहे हैं, और जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा, या रिसोर्सेज होंगे, उनकी सहायता से हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन के अंदर, स्पेसिफाइड वर्किंग कंडीशन के अंदर। तो वो हमारे लिए क्या थी, मेंटेनेबिलिटी। आज हम बात करेंगे MTTR, यानी कि इसका मतलब होगा मीन टाइम टू रिपेयर। MTTR इट मींस मीन टाइम, इसका मतलब क्या रहेगा, इट मींस मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, कि अगर हम बात करें MTTR की फुल फॉर्म क्या होगी, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर इज ए बेसिक मेजर ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिपेयरेबल आइटम्स। यानी कि जो भी हमारी रिपेयरेबल आइटम्स हैं जिनकी हमने रिपेयर करनी है, उनकी मेंटेनेबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, MTR। यानी कि ये हम यूज कर रहे हैं मीन टाइम टू रिपेयर, कि वो टाइम जिस टाइम पे हमने क्या करनी है, हमारी मशीनरी की रिपेयर करनी है, हमने किस तरह से हमारी रिपेयरिंग जो सर्विस है, जो रिपेयर हमने करनी है, उसको हमने किस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हम ये क्या है कि इट इज ए बेसिक मेजर, हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए बेसिक मेजर ऑफ मेंटेनेबिलिटी। It is a basic procedure of maintainability. It is a basic measure of maintainability of repairable, या फिर हम और repairable of items, या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट है, रिपेयरेबल आइटम्स, जो भी हमारी आइटम्स है जिनकी हम रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे कंपोनेंट है, रिपेयरेबल कंपोनेंट है, उनकी मेंटेनेबिलिटी के लिए हम किसका यूज करें, उनको मेजर करने के लिए हम MTTR यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि ये बेसिक क्या है, प्रोसीजर है, जो बेसिक मेजर है जिसके अंदर हम मेंटेनेबिलिटी चेक करते हैं किस चीज की, जो भी हमारी रिपेयरेबल आइटम्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स। इसके अलावा इट रिप्रेजेंट द एवरेज टाइम required to repair a failed component or device। और इसके द्वारा जो मीन टाइम टू रिपेयर है, इसके द्वारा हमें वो टाइम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो टाइम हमें चाहिए किसी भी फेल्ड कंपोनेंट को रिपेयर करने के लिए। कि हमारा मान लीजिए कोई कंपोनेंट है वो फेल हो चुका है, उस कंपोनेंट को हमने रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए जो टोटल टाइम हमें रिक्वायर है, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए भी हम मीन टाइम टू रिपेयर का यूज करते हैं। कि इट रिप्रेजेंट द एवरेज टाइम, कि जो एवरेज टाइम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज टाइम ऑफ रिपेयर
कंपोनेंट और डिवाइस, या फिर पार्ट, या फिर हम लिख सकते हैं इक्विपमेंट, कि कोई भी हमारा इक्विपमेंट फेल हो चुका है, उस फेल इक्विपमेंट की रिपेयर करने के लिए जो हमें एवरेज टाइम रिक्वायर है, उस टाइम को रिप्रेजेंट भी हम कर सकते हैं MTTR के द्वारा, यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर। एक बार देख लीजिए, मीन टाइम टू रिपेयर के अंदर हमने क्या बात की कि ये क्या है, इट मींस मीन टाइम टू रिपेयर। ये क्या है, हमारा मीन टाइम है जो हमें रिपेयर के लिए चाहिए। इट इज ए बेसिक मेजर, ये क्या एक बेसिक मेजर है किसका, मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिपेयरेबल आइटम्स। जितनी भी हमारी रिपेयरेबल आइटम्स हैं उनकी मेंटेनेबिलिटी के लिए एक बेसिक मेजर है। इसके अलावा ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जो भी एवरेज टाइम है किसी फेल्ड कंपोनेंट को रिपेयर करने में लगने वाला जो रिक्वायर्ड टाइम, जो टाइम हमें चाहिए, उस टाइम को रिप्रेजेंट करने में भी हम किसका यूज करते हैं, MTTR का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, तो वो हमारे लिए रहेगी MTBF। तो देखिए MTBF का फुल फॉर्म पहले मतलब क्या होगा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ये मतलब क्या उसका, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम, it means mean time between failure। mean time between failure कि अगर हम बात करें MTBF तो इसका मतलब क्या रहेगा, mean time between failure, और it is a measure of how reliable a hardware product or component। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं कि जो भी हमारा कंपोनेंट, आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि वो कितना टाइम है जिस टाइम पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इसके अंदर भी सेम रहेगा कि इट इज ए मेजर, यानी कि एक बेसिक मेजर है जिसके अंदर हम चेक करते हैं, किस चीज को चेक कर रहे हैं, हाउ रिलायबल ए हार्ड वर्क, कि जो हमारा हार्डवेयर प्रोडक्ट है या फिर कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर वो किस तरह से रिलायबल है, कितना रिलायबल है वो, कि हाउ रिलायबल ए प्रोडक्ट, जो भी हमारा हार्डवेयर प्रोडक्ट है या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट है वो कितना रिलायबल है। तो उसको चेक करने के मतलब कितने टाइम तक वो रिलायबल रहेगा, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं MTBF का, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मेजर ऑफ, इट इज ए measure of how reliable ठीक है, it means mean time between failure। it is a measure of how reliable a hardware product or component, कि जो हमारा हार्डवेयर प्रोडक्ट है या फिर कंपोनेंट है वो कितना रिलायबल है, इस चीज को मेजर करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हमारी MTBF का, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर का। इसके अलावा और हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर मोस्ट कंपोनेंट द मेजर इज इन 1000 और 10,000 ऑफ आवर्स बिटवीन फेलियर, कि जो आवर्स के मतलब 1 घंटे के बीच में या 1 घंटे से भी ज्यादा समय के बीच में प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए कि वो कब फेल हो रहे हैं, तो हम यूज करते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर का, यानी कि MTBF का। तो ये हमारे लिए क्या रहेंगे, अभी तक देख लीजिए हमने 2 डेफिनेशंस की बात की है। सबसे पहले MTR यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर, सेकंड हमने बात की है MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए रहेगा रिपेयर, कि रिपेयर क्या होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयर के बारे में। अभी हमने बात की है MTTR यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर एंड MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयर के बारे में, कि रिपेयर क्या होती है। रिपेयर, तो अब देखिए रिपेयर यानी कि कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है या प्रोडक्ट है या फिर हमारी मशीनरी है, जब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, एरर आना शुरू हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो वो रिपेयर क्या होता है, या तो हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, या फिर हम फुली पार्शियली या फिर फुली क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अब देखिए रिपेयर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर
पार्शली और होली, यानी कि एक हमारा स्ट्रक्चर है कोई भी हमारी मशीन का जिसके अंदर हम रिपेयर करना चाहते हैं, उस मशीन का कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसको क्या करना, मॉडिफाई करना, पार्शली या फिर फुली, यानी कि जहाँ तो हम क्या करेंगे कुछ हिस्सा कुछ पार्ट हम क्या करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, या फिर पूरे जो हमारी इक्विपमेंट है, कंपोनेंट है, मशीनरी है, उस पूरी को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। विच इज डैमेज इन अपीयरेंस और सर्विसेबिलिटी, जो कि जहां पे हमें क्या हो रहा है, जिस जगह पे हमें क्या दिख रहा है, डैमेज दिख रहा है, उस जगह को हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, रिपेयर। तो रिपेयर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द modification of a structure, modification of a structure, modification of a structure partially या फिर हो सकता है wholly, partially और partially, कि जहां तो वो क्या होगा, partially होगा, सॉरी, जहां तो क्या होगा partially या फिर क्या होगा, फुली होगा। जैसे सिंपल लिख सकते हो कि इट रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर व्हिच इज डैमेज, स्ट्रक्चर व्हिच इज डैमेज, कि जो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करना, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो डैमेज हो चुका है उसके अंदर क्या करना, मॉडिफिकेशन करना, वो पार्शियली भी हो सकती है या होली हो सकती है, यानी कि या तो आधे हिस्से में आंशिक रूप से या फिर फुली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हमारे कंपोनेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, जिस प्रोडक्ट के अंदर या फिर मशीनरी के अंदर डैमेज आ चुका है उसको मॉडिफाई करना, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, उसको हम बोल देंगे रिपेयर, वो क्या रहेगी, रिपेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए रहेगा ओवरहॉलिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ओवरहॉलिंग। तो देखिए ओवरहॉलिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरहॉलिंग क्या होती है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेंटेनेंस, कि जब हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस के अंदर जब भी हम किसी मशीनरी की या इक्विपमेंट्स की, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स की हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस के अंदर जो लास्ट स्टेज रहेगी उस स्टेज को हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग। कि ओवरहॉलिंग क्या है, कि इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेंटेनेंस स्टेज, यानी कि मेंटेनेंस स्टेज की सबसे लास्ट वाली जो स्टेज रहेगी उस स्टेज को हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग। इसके अंदर हम यूज किस लिए करते हैं, इट मींस मेजर रिपेयर ऑफ कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट रीवर्क। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स की हमने रिपेयर करनी है उन कंपोनेंट्स को रिपेयर करते हैं, और अगर हमें रीबिल्ड की जरूरत है उन कंपोनेंट को हम फिर से रीबिल्ड करने का काम करते हैं। तो ओवरहॉलिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेंटेनेंस, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेंटेनेंस स्टेज, कि जो हमारी मेंटेनेंस स्टेज होगी, मेंटेनेंस स्टेज की लास्ट स्टेज रहेगी। इट मींस मेजर रिपेयर, इसका काम क्या होगा, इट मींस मेजर रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, मेजर रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स और रीबिल्ड, और अगर हमें जरूरत है तो हम उनको क्या करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, और इक्विपमेंट रीबिल्ड, और उनको क्या करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, ओवरहॉलिंग। कि ओवरहॉलिंग क्या है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेंटेनेंस, जो भी हमारी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें तो लास्ट स्टेज कौन सी रहेगी, लास्ट स्टेज रहेगी हमारी ओवरहॉलिंग। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी मेजर इक्विपमेंट हैं हमारे, जिनके अंदर डैमेज आ चुका है, उन इक्विपमेंट्स की हम रिपेयर करते हैं, और अगर जरूरत है तो उन इक्विपमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, रीबिल्ड करने की कोशिश करें, क्या कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं स्पेयर पार्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा स्पेयर पार्ट्स। कि स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं, जो स्पेयर पार्ट होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हम किसको बोल देते हैं, तो देखिए इसके अंदर
spare part, sorry, it can be defined as a part. It can be defined as a part identical to the part machine which needs replacement due to wear and tear. यानी कि जब भी हमारी मशीनरी जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं, जब इक्विपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस हम क्या कर रहे हैं, फ्लो के साथ काम कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा, हमारी मशीनरी के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर क्या होगी, वियर एंड टियर होगी। वियर एंड टियर की वजह से अगर हम उसी वियर एंड टियर प्रोडक्ट्स का, इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमारे कंपोनेंट्स, जो भी हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि पुअर क्वालिटी तैयार होगी। तो इसलिए जब भी हमारी किसी भी पार्ट के अंदर वियर एंड टियर होती है, तो हम उस पार्ट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो वो हमारे लिए यहाँ जो पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं, जिस पार्ट को हमने मतलब रिप्लेस करके फेंक दिया, बाहर कर दिया, तो वो हमारे लिए स्पेयर पार्ट होगा। मतलब जो पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं टियर एंड वियर की जगह पे, तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, वो हमारा रहेगा स्पेयर पार्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयर पार्ट। क्योंकि स्पेयर पार्ट की वजह से क्या होगा, ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ इक्विपमेंट की इंक्रीज हो जाएगी। कि जो हमने टियर वियर है उसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। जो टियर वियर हमारा पार्ट हो चुका था, कंपोनेंट था, उसको निकाल के उसकी जगह पे नए पार्ट को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे कि स्पेयर पार्ट क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट, इट can be defined as a, it can be defined as a part identical, it can be defined as a part identical to the part of machine, to the part of machine which part of machine which needs replacement, which needs replacement due to wear and tear, due to wear and tear during working या फिर लिख सकते हो during the operating life of equipment, during the operating life of equipment, during the operating life of equipment। तो अब देखिए यहां पे हमने बात की है हमारे तीन टॉपिक कौन कौन से। सबसे पहले रिपेयर के बारे में। तो रिपेयर क्या है, इट रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर व्हेन इट इज डैमेज, यानी कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर या फिर इक्विपमेंट के अंदर डैमेज आ गया, तो हमने उस पार्ट को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, रिपेयर। नेक्स्ट हमने बात की ओवरहॉलिंग की। तो ओवरहॉलिंग क्या है, ये लास्ट स्टेज है हमारी मेंटेनेंस स्टेज की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं, जब मेजर कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की हम रिपेयर करते हैं, उनको रीबिल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की स्पेयर पार्ट के बारे में। तो स्पेयर पार्ट क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट आइडेंटिकल टू द पार्ट ऑफ मशीन, कि हमारी मशीन का वो पार्ट विच नीड्स रिप्लेसमेंट, जिसको जरूरत है रिप्लेस करने की। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या आ चुकी है, टियर एंड वियर आ चुकी है ड्यूरिंग द, जो भी उनकी लाइफ है, ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, कि हमारा ये इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग लाइफ जितनी है उसके अंदर क्या होगा, टियर एंड वियर आना शुरू हो गया। टियर एंड वियर की वजह से ऑपरेटिंग लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उस टियर एंड वियर प्रोडक्ट पार्ट को या कंपोनेंट को हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे नए पार्ट का यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, स्पेयर पार्ट। तो स्पेयर पार्ट पता लगा कि स्पेयर पार्ट क्या है, वो पार्ट मशीन का which needs replacement, जिसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रही है, टियर एंड वियर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेयर पार्ट के बाद, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली नीडेड स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी, कि जो हमारी स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी होती है उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमें जरूरत होती है, यानी कि फ्रीक्वेंटली नीडेड, कि क्यों हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली नीडेड स्पेयर पार्ट्स ऑफ इन्वेंटरी, कि जो हमारी इन्वेंटरी होती है, जहां पे हमने स्टोर किए होते हैं हमारे सारे पार्ट्स को, इक्विपमेंट्स को, चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिर हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं किस लिए हमें नीड्स जरूरत होती है। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंटली नीडेड स्पेयर पार्ट, फ्रीक्वेंटली
frequently needed spare parts इन्वेंट्री कि जो हमारी स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री होती है, जो हमारी क्या है इन्वेंट्री है, कौन सी स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री है, उसके अंदर फ्रीक्वेंटली नीडेड, क्यों हमें तुरंत जरूरत होती है स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री की, कि फ्रीक्वेंटली नीडेड स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री। तो उसके अंदर काफी तरह के हमारे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले जिस तरह से हम एक बार पॉइंट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास होंगे बिन्स, कि जो हमारे बिन्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेंगे बिन्स, जो भी हमें जरूरत है किस लिए बिन्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रहेंगे, यहाँ पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास बिन्स, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास होंगे वो हमारे रहेंगे शेल्फ्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएंगे जो हमें फ्रीक्वेंटली नीडेड स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री के अंदर जरूरत है, तो वो है रैक्स। ये हमें सारे क्यों जरूरत है? क्योंकि इनका यूज हम किस लिए करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करने के लिए रैक्स है। इसके बाद स्टैकिंग। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा स्टैकिंग के बाद कन्वेयर स्टोरेज। कन्वेयर स्टोरेज और जो लास्ट हमारा नेक्स्ट हमारा रहेगा आउटडोर स्टोरेज। कन्वेयर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, कन्वेयर स्टोरेज के बाद वो होगा आउटडोर स्टोरेज। ठीक है, 6 पॉइंट नंबर पे आ जाएगा आउटडोर स्टोरेज। 7 नंबर पे जो हमारे पास रहेंगे वो होंगे पैलेट्स। ठीक है, पैलेट्स PALLETS। ठीक है, पैलेट्स होंगे और ये है यूज है, मतलब ये टोटल हमारे पास 8 हैं जो फ्रीक्वेंटली नीडेड होते हैं हमारे स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री के अंदर। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है बिन्स, शेल्फ्स, रैक्स, स्टैकिंग, कन्वेयर स्टोरेज, आउटडोर स्टोरेज और पैलेट्स। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बिन्स के बारे में। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हमारा कौन सा है, बिन। कि जो बिन्स है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री के अंदर, यानी कि जो स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री होते हैं। तो देखिए बिन्स आर यूजफुल वेयर ए लार्ज वेराइटी ऑफ स्मॉल पार्ट्स मस्ट बी स्टोर्ड। यानी कि जहां पे जो बिन्स हैं, बिन्स का हम यूज इन्वेंट्री के अंदर या फिर हमारी स्टोरेज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हम तभी करते हैं जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स में, यानी कि छोटी छोटी मात्रा के अंदर काफी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हों, उन प्रोडक्ट्स को हमने स्टोर करना है, तब हम यूज करते हैं बिन्स का। कि बिन्स किस लिए यूज कर सकते हैं, कि इट इज यूजफुल वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज वेराइटी ऑफ स्मॉल पार्ट्स आर स्टोर्ड। कि जहां पे हमने लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज वेराइटी के अंदर स्मॉल पार्ट्स को स्टोर करना है, वहां पे यूजफुल है बिन्स। हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इट इज यूजफुल where large variety of small parts to be stored। जहां पे हमने लार्ज वेराइटी के अंदर स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को स्टोर करना है, वहां पे हम बिन्स का यूज कर सकते हैं। वहां पे बिन्स क्या रहेंगी, यूजफुल रहेंगी। These are available in variety of size and shapes। और ये जो बिन्स होते हैं ये हमें अलग अलग शेप्स के अंदर, अलग अलग साइज के अंदर मिल जाते हैं। These are various, इनकी जो शेप होते हैं, these are available in various size and shapes। कि अगर हम बात करें तो जो हमारे ये रहेंगे, कौन से रहेंगे, कि जो भी हमारे बिन्स हैं ये हमें अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग साइज के अंदर हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बिन्स के अंदर आपको पता लगा कि बिन्स क्या है, वेरी यूजफुल, मतलब यूजफुल है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और इसका हम यूज भी कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे स्मॉल पार्ट्स टू बी स्टोर, जहाँ पे हमने वेराइटी नंबर ऑफ पार्ट है हमारे पास
छोटे छोटे पार्ट्स हैं, काफी सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को स्टोर करना है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं बिन्स का। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे आगे बचे हुए पॉइंट्स हैं, शेल्फ्स हैं, रैक है, स्टैकिंग है, कन्वेयर स्टोरेज है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।